बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जनरल फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ एंड कंपनी का भुरकस निकाल दिया है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और किस तरह से नवाज शरीफ और पूरी की पूरी नून लीग और ये जो एक पूरा टोला है, इस सब के अंदर इन्हें किस तरह से बैक फुट पर जाना पड़ गया है। बड़ी आम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की किस्मत का फैसला हो चुका है और निज़ाम इंसाफ भी अब मजीद खुलकर सामने आएगा और मजीद चीजें जो हैं वो निज़ाम इंसाफ की वाज़े होंगी। इस वक्त इम्तिहान इमरान खान का नहीं बल्कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का है। अदालत के अंदर जो समाअत हुई है वो इमरान खान साहब के लिए बहुत अहम है। इस समाअत से सब कुछ वाज़े हो जाना है और मुस्तकबिल के हवाले से भी, आइंदा आने वाले हफ्तों, आइंदा आने वाले महीनों के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें हमारे जहन में क्लियर हो जाएंगी। और इस वक्त निज़ाम जो है वो तो जाहिर बात है, आपको पता है कि इमरान खान को गिराने पे लगा हुआ है। पूरे का पूरा निज़ाम एक जानिब इमरान खान को गिराने पर लगा है तो वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ की सहूलतकारियां हो रही हैं। इस सब के अंदर यास्मीन राशिद ने भी आज एक नई तारीख रकम की है। उस हवाले से भी आम तरीन डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। आपको पता है कि नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क में तकरीबन हर तरफ ही कुछ ना कुछ हलचल है, बहुत कुछ चल रहा है। और जो कल सूरत हाल हुई थी, जो कल मामलात बने थे, वो भी सारी कौम ने देखे। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी मामला हुआ, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ रेफरेंस जो है वो खारिज कर दिया गया। झूठी शिकायत और ट्वीट करने पर वकील जो है अजहर सिद्दीक, उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया। जिस खातून ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ दरखास्त दी थी, उस खातून ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा पर कि उन्होंने उस खातून को धमकी भी दिया है कि ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां से वापस नहीं आ सकोगी। अब ये नहीं समझ आ रही, बहुत से लोग इसका अपना अपना तर्जुमा कर रहे हैं और इस बात से ये अखज़ कर रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक खातून को, जिसने अदालत में या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत की, शिकायत ठीक है या गलत है वो एक सेकेंडरी बात होती है, वो तहकीकात होनी होती हैं, लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने तर्जुमा यही किया जा रहा है और इससे समझा यही जा रहा है कि उसे एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस की धमकी दे दी कि ऐसी जगह जहां से फिर आप मिलेंगे नहीं या जहां पे जाके फिर आप वापस नहीं आ सकेंगे। वो नॉर्मली आपको पता है कि जबरी गुमशुदगियां ही होती हैं कि बंदा गायब हो जाए फिर ना पता चले, वरना आइन और कानून के दायरे कार में अगर वो बंदा हो और तो फिर तो उसका पता भी होता है, उसके बाहर आने का भी पता होता है और ये भी अंदाजा होता है कि उसने क्या किया और उसके साथ क्या होगा। लेकिन या तो आप किसी को खुद गायब कर दें या मावराए अदालत कुछ करें तो फिर हो सकता है कि ऐसी चीजें ना हो। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो है, उनके खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसका इजलास 3 घंटे तक कल जारी रहा। आज तक ये मुलतवी है, आज फिर ये इजलास जारी होना है और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर चुके हैं और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नुमाइंदगी ख्वाजा हारिस ने की। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के एतराज़ात का जायजा लिया गया और इस सब के अंदर बहुत से मामलात जो हैं वो इस वक्त जारी रखे गए। आज फिर से ये सब कुछ चलना है और मजीद क्लियर हो जाएगा कि चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से क्या करना चाहते हैं। अपेरेंटली इस वक्त यही है और जो चीफ जस्टिस के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, जो उनके तर्जुमान बने हैं खुद साख्ता, वो यही कह रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब अपनी खैर मना लें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की के खिलाफ जो दरखास्त थी वो तो खारिज कर दी और बड़ी सख्ती से नोटिस भी कर दिया जिन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के हवाले से कोई बात कही। और अभी भी बहुत से लोग हैं, बहुत से वकील हैं, बहुत से साफ़ी हैं जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। अभी तक तो जुर्म साबित नहीं हुआ, अगर वो मुजरिम भी हैं, अगर वो कसूरवार भी हैं, लेकिन उन्हें नोटिस जारी नहीं हो रहे। इसमें फिर एक चीज़ जो कही जा रही है वो ये है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद बहुत अच्छे दोस्त हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस के और वो सेकंड मोस्ट सीनियर जज भी हैं और सुप्रीम वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके बाद बेंचेस बनाने का इख्तियार आपको पता है कि चीफ जस्टिस के पास नहीं है, लेकिन 3 रुकनी कमेटी के पास है। उस 3 रुकनी कमेटी में एक काजी साहब, एक सरदार साहब, यानी वो टेक्निकली चीफ जस्टिस के हाथ में ही है। तो बात वही है और बस आप अंदाजा कर लें कि चीज़ें इस तरह से चली हुई हैं। अब एक जानिब तो ये डेवलपमेंट्स हैं, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं, जो इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ रहे, उनके लिए मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में नामजद PTI के 3 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई जिसमें अदालत ने साबिक वजीर सेहत यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी
चौधरी और रुबीना जमील पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में 2 मुकदमात दर्ज हैं, जिसमें अदालत ने फर्द जुर्म आयद की। ताहम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि वो गिल्टी नहीं है। अदालत ने मुकदमे के गवाहान को 16 दिसंबर को बयानात रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर लिया है। मुकदमे की गुज़श्ता समात में मुल्जिमान को गुज़श्ता समात पर उनके खिलाफ चालान जो है उसकी कॉपीज जो हैं वो भी तकसीम कर दी गई थी। अब ये भी एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है, आपको पता है कि इस वक्त आयरन लेडी हैं और नई तारीख रकम करती जा रही हैं। और ये जो आज उनके खिलाफ मामला हुआ है, ये भी एक हिस्ट्री में ये चीज़ें लिखी जा रही हैं ना, तारीख का धारा जो है वो बहुत ज़्यादा वाजे होता जा रहा है, चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती जा रही हैं। और आइंदा आने वाला वक्त जो है वो मज़ीद चीज़ों को क्लियर तो करेगा। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील साहिबा जो है, इनके लिए आसानियाँ नहीं हैं, एक चीज़ कन्फर्म है। और जब गवाहान होंगे, यानी इस सब के अंदर सज़ा देना मकसूद है और यही है कि लंबे अरसे तक अंदर रखना है। वहीं दूसरी जानिब साइफर केस इमरान खान साहब के लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर चुका हुआ है। और उस केस के अंदर इमरान खान साहब के साथ क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इस सब के अंदर देखना होगा कि चीज़ें किस तरह से चलती हैं। अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब के हवाले से जो इमरान खान साहब ने साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर फैसला महफूज हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सिमन रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि जेल ट्रायल के लिए तरीक़ाकार मौजूद है। जज को जेल ट्रायल के लिए वजूहात पर मबनी वाज़ेह ऑर्डर पास करना चाहिए। विफाकी हुकूमत काबीना से मंजूरी ले तो उसके बाद हाईकोर्ट को आगाह करना जरूरी है। अगर मान भी लिया जाए कि प्रोसेस का आगाज ट्रायल कोर्ट जज ने किया तो आगे का तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेल ट्रायल के लिए मंजूरी विफाकी काबीना ने देनी होती है। इस केस में 12 नवंबर से पहले विफाकी काबीना की मंजूरी मौजूद ही नहीं। जज को जेल ट्रायल से मुतल्लिक जुडिशल ऑर्डर पास करना चाहिए, जुडिशल ऑर्डर में फाइंडिंग्स भी देनी चाहिए। अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर मौजूद नहीं। ये इस केस में सबसे बुनियादी गैर कानूनी इकदाम है। इमरान खान के वकील का कहना था कि अब विफाकी काबीना ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन बुनियादी जुडिशल ऑर्डर मौजूद ही नहीं। मान भी लिया जाए कि विफाकी काबीना की मंजूरी हो गई तो इससे पहले की कार्रवाई गैर मुअस्सर और गैर कानूनी है। बाद अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपील पर फैसला महफूज कर लिया, जिसका शॉर्ट ऑर्डर आज शाम जारी करने का कहा गया है। और देखते हैं कि यहां से क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो जो साइफर केस है उसके ट्रायल के ऊपर हुक्म इम्तना था, लेकिन आज वो खत्म हो जाएगा। फैसला क्या आता है ये आने वाला वक्त बताएगा, चीजें मजीद क्लियर होंगी। और लास्ट वीक जब इमरान खान साहब के साइफर ट्रायल को रोकने का ये फैसला आया कि जब तक ये फैसला नहीं होता हमारा जस्टिस आमिर फारूक साहब के डिसीजन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सिमन रिफत के जो अदालत है उसका फैसला नहीं आता, उस वक्त तक ट्रायल रोकने का कहा गया। उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा कि इंसाफ की जीत हुई, खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी फतह है। लेकिन बहुत से लोगों ने उस वक्त भी कहा कि एक दफा हतमी इस केस का फैसला आने दें, फिर आपको चीजें जो है वो मजीद क्लियर होंगी। अच्छा, एक जानिब तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है। और आपको पता है कि फैज़ाबाद धरना केस जो है वो फैज़ हमीद साहब के खिलाफ इस वक्त एक शिकंजा कसे हुए है। अबसार आलम साहब ने अदालत के अंदर जो बातें कहीं, और उस वक्त जारी बात है, आपको पता है कि हुकूमत नून लीग की थी जब जस्टिस काजी फायजीसा साहब जो हैं जब फैज़ाबाद का धरना हुआ और उसके बाद फिर काजी साहब ने एक डिसीजन दिया। काजी साहब उस डिसीजन के पीछे हैं। अभी तक 4 साल बाद उन्होंने इस डिसीजन को फिर से मंजर आम पर लाकर उस पर इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। नून लीग चाहती है किसी भी तरीके से फैज़ हमीद जो है उन्हें सज़ा हो, फैज़ हमीद पाबंद सलासल हो, फैज़ हमीद जो है उनका एहतसाब हो। लेकिन अब इतनी भी आसानी नून लीग के लिए ईजिली इस सब के अंदर नहीं है, क्योंकि इस वक्त अंसार वासी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प खबर दी है कि 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पास बराह रास्त कोई शवाहिद या सरकारी सतह पर मालूमात दस्तयाब नहीं थी कि तहरीके लब्बैक जो है उसके फैज़ाबाद धरने के पीछे साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद का हाथ था। उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने राब्ता करने पर कहा कि उनके पास शवाहिद थे और ना ही सरकारी सतह पर ऐसी कोई मालूमात थी जिनसे पता चले कि TLP के 2017 में फैज़ाबाद के मकाम पर धरना कराने में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का हाथ था। और इस सब के अंदर साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि कुछ वाक़याती सब शवाहिद ऐसे थे कि इस धरने में सहूलतकारी में गैर मामूली मदद की गई, लेकिन फैज़ हमीद का नाम लेना क़यास आराई होगी। जनरल फैज़ हमीद उस वक्त मेजर जनरल थे और DGC ISI के अंदर DGC के ओहदे पर काम कर रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि बहैसियत वज़ीर आज़म उस वक्त उनके पास
शवाहिद थे और ना ही ऐसी सरकारी रिपोर्ट थी जिससे पता चले कि धरने के पीछे फैज़ हमीद का हाथ था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हाल में तश्कील दिए गए कमीशन की जानिब से उन्हें बुलाया गया तो वो जाएंगे और जो भी मालूमात हुई वो उस कमीशन को फराहम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा केस में मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिए जाने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी, आपको पता है कि उनकी जगह नून लीग की हुकूमत और वजीर आजम का ओहदा संभाला था, उन्होंने उस वक्त के वजीर दाखिला एहसन इकबाल को धरना खत्म कराने के लिए बराह रास्त टीएलपी की क़यादत से बातचीत जो है करने का टास्क भी दिया था। और वाकया याद करते हुए बताया कि दोनों फरीकैन के दरमियान रात देर से मुआहदा होने से घंटों कबल उन्होंने वजीर दाखिला से बात की और उन्हें बताया कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और चंद सीनियर पुलिस अफसरान टीएलपी के साथ मुआहदे पर दस्तखत करें। उन्होंने कहा कि अगली सुबह वजीर दाखिला ने उन्हें मुआहदे के हवाले से ब्रीफिंग दी और कहा कि टीएलपी के इसरार पर उन्होंने खुद एहसन इकबाल और जनरल फैज ने हुकूमत की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत किए। और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि उन्हें बताया गया कि टीएलपी की क़यादत डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान के दस्तखत के साथ मुआहदा कबूल करने को तैयार नहीं थी। राब्ता करने पर एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर दाखिला की हैसियत से उनके पास सरकारी सतह पर ऐसी मालूमात नहीं थी कि धरने में जनरल फैज का हाथ है। उन्होंने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि उनकी और वजीर आजम की राय थी कि जर्नैल को मुआहदे पर दस्तखत नहीं करने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जनरल जो है वो इसलिए उन्होंने ये साइन किए क्योंकि इस तरीके से धरना खत्म हो रहा था। और जनरल फैज का इसरार था कि अगर वो बतौर जामिन मुआहदे में शामिल ना हुए तो टीएलपी वाले मुआहदा कबूल नहीं करेंगे और इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ये सब कुछ हुआ। और इस सब के अंदर देखना यह है कि काजी फायजीसा के तहरीर करदा फैजाबाद धरना केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तासुर का हवाला दिया था कि आईएसआई ऐसे मामलात में मुदाखलत करती है या मुलव्वस होती है जिससे उनका वास्ता नहीं होता। और अब इस क़यास आराई को बेसिकली शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब ने ख़त्म किया है। और इस सब के अंदर देखना यह है कि इस सारी की सारी सूरत हाल में ये मामला किस तरफ को जाता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो एक स्टांस है और नून लीग का जो स्टांस है, यूं लग रहा है कि उनके खुद के पास भी ऐसे कोई सबूत नहीं है कि जिनसे वो फैज़ हमीद को कसूरवार ठहरा सके। तो फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन में क्या होगा फिर अगर जो उस वक्त के नून लीग वाले बंदे ही हैं, जो उस वक्त के वजीर आजम और वजीर दाखिला हैं, उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए हैं। ये नवाज शरीफ साहब को सोचना होगा और काजी साहब भी देखते हैं इस पर क्या कहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।